रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. योर सर्च एंड्स हियर। हाँ जी विनर भाइयों, ये रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और मैं आपके दोस्त जतीन। आइए सीधे चलते हैं सबरवाल जी के पास। बहनर भाइयों, आप जानते ही है teamsabarwal.com है वेबसाइट। और अगर आपको बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस चाहिए, जब भी आप आपका घर सेल करें या अपना ड्रीम होम बाय करें, अगर आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करनी है अराउंड द जीटी या कहीं पर भी, तो आप एक बार PK सबरवाल जी और उनकी टीम के साथ जरूर बात करें। अवार्ड विनिंग टीम है और बंदर भाइयों टॉप परफॉर्मर्स है। पैशन है उनका कम्युनिटी को हेल्प करना और कम्युनिटी को सही रास्ते पर गाइड करना, और इसीलिए सबरवाल जी आज से नहीं सालों से जुड़ते रहते हैं रेडियो वॉइस के साथ और देते हैं आपको बेहतरीन एडवाइस। स्टूडियोज के नंबर हम ओपन कर रहे हैं 416-593-0055 416-593-0055। आप स्टूडियो में कॉल करके सबरवाल जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी जतिन भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। और बस आपकी राय का ही इंतजार है। द बैंक ऑफ कनाडा कट इट्स की इंटरेस्ट रेट। अब क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और क्या रियल एस्टेट में और तेजी आएगी आपकी नजर में? जी जतिन भाई, ये हमें 70% उम्मीद तो लास्ट बैंडेज को हमने आपके शो में बात कर ही ली थी कि 70% चांसेस हैं 5 जून को इंटरेस्ट रेट कम होने के। उसके बाद ये 3 दिन पहले 80% तक पहुंच गया था, क्योंकि उसका जो कुछ रिपोर्ट्स आई हमारी GDP की वगैरह, वो बड़ी अच्छी आई। और मतलब इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए अच्छी आई, वैसे तो अच्छी नहीं आई। तो इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए अच्छी आई, और ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था इनके ऊपर बहुत, बैंक ऑफ कनाडा के ऊपर चारों तरफ से, डेलिक्वेंसीज का, मॉर्गेज रेन्यूअल्स का, इवन लैंडर्स को, बैंकों के लिए भी प्रॉब्लम थी, और टोटल इकोनॉमी ऑन द होल। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हो गया, और G7 कंट्रीज में पहली कंट्री है जिसने की अभी ये इनिशिएटिव लिया इंटरेस्ट रेट नीचे कम करने का। कल मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन का भी आएगा पॉजिटिव, वहां पर भी इंटरेस्ट रेट कम मेरे को होने की पूरी उम्मीद है वहां पर भी। तो अब मतलब ये है कि ये अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया, अब लोगों के अंदर थोड़ी खुशी आई। हालांकि 0.25% इंटरेस्ट रेट कम होने से पूरी कंट्री के अगर एवरेज निकालने पर मॉर्गेजी $100 महीने का फर्क पड़ा, लेकिन फर्क तो पड़ा जो भी है। तो ये इट्स गुड न्यूज, और लगता है कि अब ये लगभग 2 बार इस साल और कम करेंगे। दे विल नॉट वेट फॉर US कि वो पहले कम करें फिर हम करेंगे। हालांकि हमारा डॉलर थोड़ा सा कमजोर हो गया इसके इंटरेस्ट के नीचे आते ही, पर ये बड़ा क्लियर कह दिया गया था इकोनॉमिस्ट ने और गवर्नर साहब ने भी, 70 सेंट तक हमारा अगर डॉलर जाता है वी डोंट केयर। जी बहुत खूब। तो बिंदर भाई स्टूडियो में कॉल करें और आप सबरवाल जी से अगर सवाल पूछना चाहे तो 416-593-0055। आइए चलते हमारे श्रोता की ओर, जानते हैं उनका सवाल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, एम आई ऑन एयर? हाँ जी, आप एयर पर है, पूछिए प्लीज। हाँ, मेरा क्वेश्चन है सबरवाल जी से कि जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी लाइक डिटैच बंगलो, एंड उसमें सेलर ने लिस्टिंग में लिखा था कि 200 एम्प है, बट व्हेन वी फाउंड आउट इट इज 100 एम्प। सो कैन वी आस्क फॉर द 100%? बिल्कुल योर लॉयर हैज टू सेंड द रिपोर्ट, सेंड द लेटर। एक बात मुझे इसमें बता दीजिए छोटी सी, क्या आपने होम इंस्पेक्शन करवाई थी? नहीं, उस समय तो वो जो जैसा मार्केट था वैसे। नहीं, मुझे सिंपल सा क्वेश्चन बता दीजिए, आंसर लंबी बात नहीं करते। आपने क्या होम इंस्पेक्शन करवाई थी? आफ्टर परचेज कराई थी, बिफोर परचेज नहीं। नहीं यार प्लीज, मेरे को क्वेश्चन नहीं है, बिफोर खरीदने से पहले कराई थी? नहीं, राइट? अच्छा, उसके अंदर ये मल्टीपल ऑफर में था?
हाँ मल्टीपल ऑफर पे था। तो उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी होम इंस्पेक्शन कराने की, आपने नहीं कराई, आपका अपॉर्चुनिटी थी, तो इसके अंदर कुछ गलती आपकी भी मानी जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने जब इसको क्लियर किया हुआ है कि 200 एम्पियर्स हैं, तो यस यू कैन गो आफ्टर देम, अपने लॉयर से बात कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि अगर उन्होंने होम इंस्पेक्शन के लिए मना किया होता या उन्होंने और तो बात अलग होती, लेकिन इट वाज ओपन फ्रॉम देयर साइड, आपकी भी गलती मानी जाएगी, आपने होम इंस्पेक्शन नहीं कराई। हाँ, अगर आप होम इंस्पेक्शन करा लेते उसके बाद आप क्लेम करते तो शायद आप क्लेम ना कर सकते, लेकिन अभी आपके चांसेस पूरे हैं। आप बात कर लीजिए अपने लॉयर से। पर साथ साथ मैं बता दूं कि मैं लॉयर नहीं हूं, मैं अपने तजुर्बे से आपको जवाब दे रहा हूं, आप सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए अपने लॉयर से। ठीक है जी। हाँ सर, ये एक चीज़ है कि एक्चुअली होम इंस्पेक्शन का कोई मौका ही नहीं मिला। बोलते हैं कि होम इंस्पेक्शन करना है तो फिर मिलेगा ही नहीं प्रॉपर्टी। वो क्योंकि मल्टीपल ऑफर थी ना, मैं समझ गया, मैं मल्टीपल ऑफर वो आपके हक में जाती है थोड़ी सी बात ये वाली। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग में उन्होंने कुछ लिखा और एक्चुअल कुछ और था, तो लिस्टिंग तो एक्चुअली रिकॉर्डेड चीज़ है, राइट? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है सर जी। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बेंद्र भाई। ये है रेडियो वॉइस, अनामिका और जतिन के संग हमारे साथ है पीके सबरवाल जी। आइए हम चलेंगे एक और कॉलर की ओर और जानते हैं उनकी बात। हेलो रेडियो वॉइस जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सबरा साहब, मेरा एक क्वेश्चन है सी कि ਜਦੋਂ 25 बेसिस उन्होंने घटाया कि ये बैंक पास ऑन कर देंगे सारा ही, कि करना चाहिए उनको, और करेंगे, एक एक करके करेंगे जरूर, क्योंकि बैंक जो है, आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि मुझे आप ये बात बता रहे हो, मुझे याद है आप 4 साल पुरानी बात बता रहे हो, जब ये 5 साल पुरानी जब वो घटा रहे थे 25 बेसिस पॉइंट, ये प्राइम कम कर रहे थे अपना 0.15 10%, 0.10 10 बेसिस पॉइंट खुद खा लेते थे, रख लेते थे। आप उस बात को शायद याद करके बता रहे हो अभी, राइट? जो ये 5 साल पहले हुआ था, है ना, वही बात है ना? हाँ, लेकिन अब जो है बैंक बहुत प्रेशर में है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा पास ऑन करे। चले, कम से कम अगर उन्होंने खाना भी हो तो जब ज्यादा कम हो जाए तब खा लें, लेकिन अभी तो दे दें। नहीं, प्रेशर होगा उनके ऊपर बॉस। आपने बहुत अच्छा कहा, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया और आपने पहला क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेंद्र भाई। पीके सबरवाल जी हमारे साथ स्टूडियोज के नंबर 4165930055 गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबरवाल जी से बात करने की। आइए चलते हैं अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल। वहां तक नहीं पहुंच रही, आप फिर से जरूर कॉल कर सकते हैं। हाँ सबरवाल जी प्लीज। जी, तो ये एक अच्छे हुआ, शुरुआत अच्छी हुई, और अब हमें जो लग रहा है कि बैंक ऑफ कनाडा यूएस फेड की शायद वेट नहीं करेगा अगली 2 बार तक, और ये माना जा रहा है बाई 70% ऑफ द इकोनॉमी 70 प्लस कि 3 बार अगर हम इंटरेस्ट रेट नीचे करते हैं, यानी कि 0.75 तक नीचे जाते हैं, तो हम विदाउट यूएस रिस्पांस हम नीचे जा सकते हैं। पहले उनके पीछे चलते थे, लेकिन हमारे जो हालात इस वक्त डिफरेंट हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी की डिमांड है इस वक्त, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं मॉर्गेजेस के ऊपर, हमारे पास ज़्यादा लोन्स हैं और डेलिक्वेंसीज के ज़्यादा खतरा है, तो लगता है कि ये अब आगे पॉजिटिव टाइम आने वाला है। बहुत खूब, चलते हैं हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल। ये है रेडियो वॉइस अनामिका और जतिन के संग। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जतिन जी, हेलो सबरवाल जी। हेलो सर। सबरवाल जी, मुझे याद है मैंने आपसे एक बार पहले क्वेश्चन पूछा था और आपने एक बहुत प्यार से डिफरेंस बताया था बिटवीन स्पेक्युलेटर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो अभी जो डाउन हुआ है मार्केट राइट बाय 0.25, जैसे आपने कहा कि $100 का ही फर्क। थैंक यू। हेलो, $100 का फर्क क्या? हेलो आपका कॉल कट हो गया लगता है। आप कुछ पूछ रहे थे $100 का फर्क, और वहीं से आपकी आवाज गायब हो गई। आप फिर से स्टूडियो में जरूर कॉल करें। चलेंगे हमारे अगले श्रोता की और लेंगे अगला कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। शायद हम तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ सबरवाल जी, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स थे वो वेट कर रहे थे कि कब इंटरेस्ट रेट कम हो और हम मार्केट में आए। आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखो, मैं एक बात बड़ी क्लियर बता दूं कि प्राइम 1/4% कोई मायना नहीं रखता अगर वेरिएंस इसका कम हो जाता है। वेरिएंस का कम का मतलब ये होता है, देखो मान प्राइम था 7.2, ठीक है जी, अब हो गया प्राइम, हाँ जी, 6.95। पहले बैंक दे रहा था वेरिएबल प्राइम -1, वो हो गया 6.2।
आज प्राइम तो कर दिया बैंक ने 6.95, लेकिन वेरिएंस को कम करके अगर वो कर देता है मान लीजिए 0.71 की जगह, तो क्या हुआ, अब जो है 6.25 उल्टा 0.05 को महंगा मिलेगा। हमने ये देखना है कि बैंक वेरिएंस कितना कर रहा है, वेरिएंस को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है। प्राइम तो हो गया, और प्लस क्या होता है, जिस वक्त वो फ्यूचर को देख के बैंक जो है फिक्स्ड और वेरिएंस के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर अपने इंटरेस्ट रेट लाता है। अगर उसने मान लीजिए आज 3 ईयर फिक्स्ड वो 4.9 में दे रहा है, प्राइम चाहे 0.5% कम हो जाए, अगर वो वेरिएंस कम करके वो 4.9 को ही रखता है तो एक आम आदमी के लिए फर्क नहीं पड़ा। तो हमने वेरिएंस देखना बड़ा जरूरी है, और बैंक इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेगा। बैंक पहले देखेगा एक दो बार और कि कब इंटरेस्ट गिरता है, या वो जायजा लेगा कि आगे क्या होने जा रहा है, इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, जीडीपी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये जायजा लेगा, उसके बाद फैसला करेगा वेरिएंस के ऊपर। अदरवाइज ठीक है, प्राइम तो कम हो गया, उन लोगों के लिए बेनिफिट हो गया जो कि ऑलरेडी लिया हुआ है जिन्होंने वेरिएबल, और उनका 0.25 कम हो गया। लेकिन जो अब नया लेंगे, नॉट नेसेसरी इनका बेनिफिट उनको पास होगा। बहुत सही कहा आपने। चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल स्टूडियोज के नंबर 4165930055। सबरवाल जी से बात करने का सुनहरा मौका। हाँ जी, आपका स्वागत है रेडियो वॉइस में। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी जी मैं न्यू बायर हूँ, मैंने कभी पहले नहीं कोई भी ऐसी परचेज की। सिंपल एक क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कुछ आपने आंसर दे दिया है। सिर्फ ये बताइए कि अभी करंट वेरिएबल क्या इंटरेस्ट रेट है, और अगर ये कम कर देते हैं तो क्या होगा, और फिक्स क्या होगा, कुछ ये बताइएगा। थैंक यू। देखो, मैं आज अभी तक तो जो बैंक दे रहा था वेरिएबल के ऊपर दे रहा था प्राइम -1, यानी कि 7.2 था, -1 करके 6.2 हो गया, और 3 ईयर फिक्स दे रहा था अच्छे क्लाइंट को। ये भी बड़ा जरूरी है बताना मेरे को साथ में, क्योंकि कईयों को 5.2 में भी मिला है, पर गुड 3 ईयर फिक्स वाज अप टिल यस्टरडे 4.9। तो उस वक्त मैं फिक्स वेरिएबल पे ही, फिक्स 3 ईयर में ही जा रहा था, सबको बता रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से 3-4 बार 5 बार भी अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो भी हमारा फिक्स 3 ईयर कम ही रहता है। लेकिन आज प्राइम कम होने के बाद देखना ये है कि बैंक अभी भी क्या प्राइम -1 ही दे रहा है क्या, या फिर प्राइम माइनस कम करके 0.7 दे रहा है। तो अब आज और कल में पता चल जाएगा। तो मैं जी ऐसे है कि आपकी सिचुएशन क्या है, अगर मुझे आप टेक्स्ट मैसेज डाल दें नाम के साथ, तो मैं आपको कल या परसों तक गाइड कर दूंगा। अब क्या होगा, डिफरेंट बैंक डिफरेंट एक्शन लेंगे, मुझे पता है, शुरू के 2-4-10 दिनों में। जैसे टीडी बैंक के अंदर इस वक्त प्रमोशन चल रही थी बड़ी ज्यादा, अब वो क्या उस प्रमोशन को कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते, तो बेटर रहेगा कि अच्छे मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर लो, या मेरे ऑफिस के ही इन हाउस हमारे हैं मिस्टर अयाज भाजी, उनसे बात करो, या मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दो नाम के साथ, तो आपको कॉल करके 24 आवर्स में आपको मैं सारा ये बता दूंगा। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। थैंक यू। वंडरफुल। हम सबरवाल जी का नंबर भी आपको जरूर देना चाहेंगे ताकि आप उनसे बात कर सके, 6472994757। चलते हैं अगले श्रोता की और लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी सर। सर नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट 1 सर आपसे लिया था, और क्या अभी सिचुएशन है सर, और दूसरा इस मार्केट में क्या वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई है जिस तरह की अभी मार्केट है? सर मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, आपका फ्लोर कौन सा है? 35। अच्छा, अप टू 30th फ्लोर एक्सचेंज 1 के अंदर इसकी ऑक्यूपेंसी एक्सपेक्टेड डेट है नवंबर दिस ईयर, लेकिन 30 से ऊपर की एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी 3-4 महीने आगे बढ़ गई। पहले 1 साल का गैप था, अभी 3-4 महीने का गैप रह गया। अब वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर फरवरी एंड मार्च। आपका नाम क्या है, पूछ सकता हूँ? हेलो। शायद हमारे साथ कॉलर नहीं रहे अब। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये इन्होंने मेरे से लिया, तो अगर दोबारा कॉल करें तो मैं इनको ये बता देता हूँ कि अगर इनके पास 2 बेडरूम वाला है यूनिट, मेरे पास आ जाए, आज मेरे से लिया है, मैं इनको आज 50,000 का प्रॉफिट दे देता हूँ। वाह, मैं ही ले लेता हूँ। क्या बात है। हाँ, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट के ऊपर,
ओपनली मैंने ऑन एयर कहा है आपको, राइट? तो ये 35th फ्लोर में उन्होंने कहा है, और ज्यादातर लोगों को मैंने 34th फ्लोर के ऊपर 2 किस्म के मॉडल बेचे थे। अगर 2 बेडरूम था तो वो सिडनी मॉडल था, सिडनी मॉडल, जो कि मेरा फेवरेट मॉडल था, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, यानी कि सेलिब्रेशन स्क्वायर और एक तरफ से स्क्वायर 1 फेसिंग था। और अगर जो मैंने टोक्यो मॉडल बेचा था, टोक्यो मॉडल या तो पूरा नॉर्थ था क्योंकि वो 3 तरफ से था, और एक पूरा साउथ था हाई फ्लोर के ऊपर, और उसको 1 बेडरूम के हिसाब से मैं प्रॉफिट दे दूंगा। मैं फिर भी इनको सलाह दूंगा, ये इनका प्रॉफिट इसको 1-1.5 साल रोक लें क्लोजिंग के बाद, क्योंकि मेरे को 50,000 मेरे से प्रॉफिट लेने के बाद ये मेरे से ही नाराज हो जाएंगे, क्योंकि तब इनको 1.5 लाख प्रॉफिट मिल रहा होगा। बहुत खूब, बहुत ही हाँ जी विंदर भाई, आइए चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हुसैन कॉलिंग। हेलो हेलो, हाँ जी हुसैन कॉलिंग। बताइए। हाँ जी, आपका सवाल पूछे प्लीज। जी सरवर साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। जी सरवर साहब, ये जो इंटरेस्ट रेट पॉइंट्स कम करे है इतने, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? कुछ भी फर्क तो नहीं पड़ेगा, मतलब तिनके का सहारा है सर, बहुत कम है ना। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। नेगेटिव से तो पॉजिटिव अच्छा हो गया ना, सेंटिमेंट तो पॉजिटिव हो गया, खुशी तो हो रही है ना। एक डिनर तो बन गया महीने का हर फैमिली का $100 का। जी लेकिन टैक्स भी उतना बढ़ जाएगा ना फिर? क्या बढ़ जाएगा? टैक्स। टैक्स कहाँ से बढ़ जाएगा? कौन सा टैक्स? अरे घर का टैक्स भी बढ़ते चले जाएगा ना भाई। अरे 25 बात नहीं समझ आई। जैसे मैं आपको इनकी बात समझ आई, इसका टैक्स से क्या ताल्लुक है? जी पूछते हैं कि क्या टैक्स नहीं, मतलब ये कि अगर 25 बेसिस मिले, अब ईयरली टैक्स में होम में जो आपके 25 से ज्यादा पैसे बढ़े हैं इसके अंदर। अच्छा जी, चलिए हम बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर जतिन भाई कहना चाहूंगा, इन भाई साहब को सलाह दूंगा कि हर चीज के ऊपर नुक्स या नेगेटिव ना निकालें, नुक्स या नेगेटिव ना निकालें, हर चीज के अंदर अच्छाई ढूंढें, तो जिंदगी भी आसान चलती है और पॉजिटिवनेस आती है। ए नेगेटिव माइंड विल फाइंड फॉल्ट इन एवरीथिंग एंड ए पॉजिटिव माइंड विल फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। तो हमने हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि फॉल्ट देखनी है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बंदर भाइयों, ये है वॉइस अनामिका और जतीन के संग। हम अगले श्रोता की ओर जरूर चलेंगे। हेलो रेडियो वॉइस। शायद हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। हाँ सबरवाल जी, आपने जिन लोगों के मन में जो सवाल थे उनके बहुत ही सही आंसर दिए और बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। प्लीज हमें आगे बताएं। जी, तो ये मैं बता रहा था कि ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। एक तरफ जहां पर खतरा मंडरा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, फिर एक तरफ ये टेंशन हो रही है कि कब घटेगा, और एक तरफ इंटरेस्ट रेट कम हो गया, क्या ये लास्ट सिचुएशन सबसे अच्छी नहीं है? हम यही सोच के भाई मैं क्यों नहीं कमा रहा, कोई आदमी से पूछा भी तू कमा क्यों नहीं रहा, मैं इसलिए नहीं कमा रहा क्योंकि मुझे टैक्स बहुत देना पड़ जाएगा। अरे यार मतलब समझ नहीं आ रही भाई, एक बंदा इसलिए नहीं कमा रहा क्योंकि टैक्स देना पड़ जाएगा। मैं जब घर में बात करता हूँ, कई बार शुरू की बात है, मेरी वाइफ ने शुरू में पूछा मेरे से, इतना बड़ा आपने टैक्स दे दिया, इतना ज्यादा इनकम टैक्स दे दिया। मैंने उसको बोला हम इस लायक तो हुए कि हमने इनकम टैक्स दे दिया। वाह क्या बात है, हम इस लायक तो हुए। एक आदमी, एक इंसान कमा ही नहीं रहा तो वो कहता मैंने टैक्स बचा लिया। अरे भाई कमाया नहीं तो टैक्स क्या खाक बचा लिया? आई वुड रादर प्रेफर, सपोज जैसे मैं 5-6 लाख, कई बार मिलियन तक का हमारा साल का टैक्स चला जाता है सिर्फ, हम इस लायक तो हैं कि हम टैक्स भी 1 मिलियन तक दे देते हैं। ये तो रोना नहीं है कि मेरी इनकम 1 लाख है तो 1 लाख में क्या टैक्स चला जाएगा, 25,000 30,000, तो कम से कम इस लायक तो हुए। तो हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी है। इतना ऊपर वाला दे दे कि मैं देने लायक हो जाऊं, इतना ना मार दे कि मैं सिर्फ हाथ फैला के खड़ा रहूं। क्या बात है, बहुत खूब। सबरवाल जी, बहुत सारे श्रोता है लेकिन एक आखिरी कॉल जरूर लेना चाहेंगे। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी सर। जी सर। एक्शन 2 का क्लोजिंग कब एक्सपेक्टेड है, कुछ आइडिया? हाँ बिल्कुल सर, आप पूछिए ना, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ। जतिन भाई की थैंक यू, रेडियो वॉइस का शुक्रिया, हमारे अमिताभ सक्सेना जी का शुक्रिया जो अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखिए एक्सचेंज 2 जो है वो 25 में आ रही है,
25 में आ रही है। अभी तक जो एक्सचेंज 2 का जो मेरे अंदाजा लगाया है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इसको देखा है, ये कल ही की बात है। मेरी आदत है मैं वीकली एक बार अपने सारे प्रोजेक्ट्स के राउंड काटता हूँ, क्योंकि इसका सबसे पहले राउंड कल काटा मैंने। एक्सचेंज जो 2 है उसके 22 फ्लोर बन गए हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि इसका अगले साल लगभग 18 महीने के बाद अगले साल अक्टूबर नवंबर में इसकी ऑक्यूपेंसी आनी चाहिए। ठीक है सर। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र भाइयों। वक्त तो पंख की तरह उड़ जाता है जब हम सबरवाल जी से बात करते हैं। उनका नंबर हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो तो आप उन्हें कॉल और मैसेज कर सकते हैं 647-299-4757 299-4757। सबरवाल जी, कंक्लूजन में क्या ऐड करना चाहेंगे प्लीज? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि हलचल शुरू होने वाली है, एक्टिविटी शुरू होने वाली है। रियल एस्टेट को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि जब प्राइस को आग लगेगी, लेकिन वी हैव नो चॉइस। इतनी डिमांड है, सप्लाई कम है, ऊपर से न्यू होम्स की कंस्ट्रक्शन कम है। मैंने पिछले वीक में भी कहा था 60 प्रोजेक्ट्स, लगभग 21,000 यूनिट होल्ड में चले गए बिल्डरों के लॉसेज में जाने की वजह से। जब इतनी इन्वेंट्री कम होगी तो नोबडी कैन स्टॉप। इसीलिए आपको देर नहीं करनी। नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट। किसी किस्म की आपको अगर हेल्प चाहिए, जरूर चाहिए, मीटिंग करनी है, प्लीज डोंट कॉल मी। आई नेवर पिक अप द फोन बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे फॉर मी रिप्लाई इज टू टेक्स्ट मैसेज मी 647-299-4757 647-299-4757 या टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम डालिए, अपना नाम जरूर डालिए। आपको इमीडिएट कॉल आएगी और आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट मी। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी। महेंद्र भाइयों, आप जरूर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा 647-299-4757 PK सबरवाल। सबरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।